अवस्था, जैसे उदाहरण दें हम संसारिक शब्दों में कि एक गिलास आप पानी लो और आप उसे गिरा दो और जिस तरफ डाउन होगा तो बहेगा। अच्छे से गौर से समझिए आप लोग। जब हम उसको हाथ लगाते हैं कि यहाँ से नहीं बहे तो बगल से जाता है, फिर बगल से जाता है। परंतु यदि उस गिलास की कैपेसिटी का पानी हम फ्री छोड़ दें तो एक के समय पश्चात वह स्थिर हो जाता है। जहाँ तक उसे भागना है वो भागा, फिर वह स्थिर जल हो जाता है। विशाल रूप में लीजिए, जब हम मन के माध्यम से बहुत सारे अपराध, बहुत सारे अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं, बहुत सारे मानव प्राणी ताकतवर होते हुए भी ताकत विहीन और जीवन विहीन हो जाते हैं। तो इसको उदाहरण ऐसा लें कि हम एक डैम के रूप में पानी को स्थिर रखे हैं। जब पानी बहुत सारा भर जाता है, यदि हम उसमें हमसे जीवन में कहीं थोड़ा सा चूक हुई और वह डैम फूटा और वह पानी भागा, तो हम उसको रोकेंगे या उसके बीच में जाते हैं रोकने के लिए, तो क्या अवस्था होती है? नष्ट हो जाते हैं। वह बहता जाएगा, सबको नुकसान पहुंचाता जाएगा और कहीं ना कहीं जाके तो वो स्थिर होता है। ऐसा तो नहीं कि वो बहता ही रहता है जीवन पर्यंत। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमको मन की तरंगों को फ्री छोड़ना है। आप ध्यान में बैठें, आप पढ़ाई करें, आप ये मत पढ़ो कि ये कठिन है, मैं इसको कैसे याद करूंगा। हम अक्सर साधक भाइयों, लोग जब ध्यान करते हैं तो ये कहते हैं अरे मुझे ध्यान में जाना है, मुझे मेडिटेशंस करना है, मुझे समाधि साधना करना है, मुझे ये साधना करना है, वो साधना करना। मेंटली प्रिपेयर कम, मेंटली प्रेशर ज़्यादा रख लेते हैं माइंड में पहले से। और जब मेंटली हम तनाव रख के कोई भी कार्य करेंगे तो तनाव ही हमारे जीवन में रहेगा। क्षणिक मात्र यदि 1 घंटे की साधना में 2 मिनट, तो ऐसे किसी का होता नहीं है। ये कहने की बात है कि 2 मिनट में एकाग्र हुआ। 5 सेकेंड यदि आप एकाग्र होकर और अपने मस्तिष्क के एकाग्र होकर उस प्रकाश पुंज की ऊर्जा को आपने 5 मिनट में, 5 सेकेंड में आपने पकड़ लिया, तो समझिए 24 घंटे के लिए आपने ऊर्जा ग्रहण कर लिया। 24 घंटे कितना बड़ा दूषित वातावरण में जाओ, कितने भी नकारात्मक ऊर्जा वाले आपके पास आएंगे, आप सबसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और सब पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह है मानसिक स्थिति, मन की ऊर्जा, जिस ऊर्जा से आप सांसारिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पर जब तक हम अपने आंतरिक ऊर्जा की अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक हम कभी शांतिक सांसारिक ऊर्जा को हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यह विषय बाहर का नहीं, यह आंतरिक है, अनुभव का विषय है। अनुभव करोगे, आपके अंदर एक स्तंभ आएगा, ठहराव आएगा, तो निर्णय पावर बढ़ेगी। और जब डिसीजन पावर बढ़ेगी तो कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान साधना के माध्यम से मन को आप एकाग्र करें और मन को आप ये बोझ न समझें कि हम एकाग्र नहीं कर सकते। आप माइंड को फ्री छोड़कर कार्य करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इसका दूसरा उदाहरण ऐसा भी देख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है जिसको बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हम जब कोई भी प्रश्न उत्तर या कोई भी किताब पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, परंतु यदि आप लोगों को खेल खेल में दिमाग को फ्री करके हम लोग जब कहते चलो मूवी देखने चलते हैं, किसी भी प्रकार की मूवी हो, हॉरर हो, जोक्स हो, किसी भी तरह की हो, आप एक बार मूवी देखते हैं और वह आपके मेमोरी में सेव हो जाती है। तो आपका दिमाग कमजोर कहाँ हुआ? पढ़ाई में आप फेल हो रहे हैं, बैक लग रहा है, और मूवी देखते हैं तो 10 साल बाद आपसे स्टोरी पूछते हैं तो आप उसकी कहानी हमको बहुत आसानी ढंग से घर में बता देते हैं पेरेंट्स को अपने। तो यदि आपकी मेमोरी कमजोर है तो फिर वह मूवी का पूरा चलचित्र कैसे याद हो गया, वह गाना कैसे सॉन्ग याद हो जाता है? क्यों? क्योंकि उस वक्त हम मेंटली माइंड में प्रेशर नहीं देते कि इसे याद करना है, इसलिए वह याद रहता है। मतलब यदि मानसिक तनाव रखेंगे तो मन पर नियंत्रण कभी नहीं होगा। यदि आप मानसिक फ्री रहेंगे तो जिस कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एकाग्रता जीवन का महत्वपूर्ण अंग है।
इस तरह से भी मन को समझा जा सकता है।